चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे अभिषेक बैनर्जी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं किस प्रकार से जब चुनाव और एसआईआर प्रक्रियाएं चल रही थी तब अभिषेक बैनर्जी का एक रुतबा अलग ही देखने को मिल रहा था। लेकिन अब अभिषेक बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पक्षपात पूर्व रवैया अपनाने का आरोप लगाया है उन्होंने। चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई सरकारी एजेंसियां और चुनाव आयोग का व्यवहार निष्पक्ष नहीं था। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर किए गए अपने बयान में अभिषेक बैनर्जी ने लिखा, पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हमने कई सरकारी एजेंसियों और भारत के चुनाव आयोग का ऐसा आचरण देखा जिसे हम गहराई से पक्षपातपूर्ण मानते हैं। इसके इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ किया गया। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर केंद्र एजेंसियों और सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी सवाल उठे, जिससे निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। अभिषेक बैनर्जी का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और भाजपा ने राज्य में पहली बार सरकार बनाई। भाजपा ने 294 सदस्य विधानसभा में 207 सीटें जीतकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षियों के शासन का अंत कर दिया। चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और मतगणना के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिषेक बैनर्जी का यह बयान केवल चुनावी हार की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आने वाले समय में विपक्ष की रणनीति का हिस्सा भी बन सकता है। माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस अब लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के मुद्दों और राष्ट्रीय स्तर पर उठने की तैयारियां कर रहा है। भाजपा ने अभिषेक बैनर्जी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ। पार्टी का दावा है कि जनता ने भ्रष्टाचार, हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ वोट दिया। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस हार स्वीकार करने के बजाय संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। राजनीतिक जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में और अधिक आक्रामक हो सकता है। एक तरफ भाजपा अपनी ऐतिहासिक जीत को जनता के बदलाव के जनादेश के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को मुद्दा बनाकर जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अभिषेक बैनर्जी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। तृणमूल समर्थकों ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा समर्थकों ने इसे हार के बाद की राजनीति प्रतिक्रिया बताई। पश्चिम बंगाल में जारी यह राजनीतिक टकराव अब केवल चुनाव परिणाम तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बहस का रूप लेती दिखाई देने लगी है।